Because the teaching says, I'll send you a comforter. He never mentioned about a person or any name was indicated on Okay, the... Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. I'm quoting in Hebrew. Hikkom amitakim vikulli Muhammadim zaydudi wa zairai baina Jerusalem. His by name is mentioned. Hikkom amitakim vikulli Muhammadim. Muhammad is the name. Im is for respect. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक को गैर मुस्लिमों के सवालात के जवाब देने में मलका हासिल है। वो इन्हीं की बाइबल से उनको ऐसे ऐसे हवाला जात देते हैं कि सच की तलाश में आया शख्स मुसलमान होने से खुद को रोक नहीं सकता, मगर शरारत के गर्ज से आया शख्स तो कभी इस नियत से आया ही नहीं होता कि वो इस्लाम कबूल करे, तो उसको सच्चाई में दिलचस्पी नहीं होती। बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होती है कि भरे इज्तिमा में खड़े होकर खुद को नुमाया कर सके। डॉक्टर साहब की खूबी यह है कि वो इन लोगों को भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। मगर इस वीडियो में जिस शख्स से मुतालिक आपको बताएंगे, वो शरारत के गर्ज से नहीं आया, बल्कि अपना सवाल लेकर आया था। उसने बाइबल पढ़ तो रखी थी, मगर उसका इल्म उस शख्स को बहुत ही कम था, जिसकी वजह से वो डॉक्टर साहब के अक्सर हवालाजात को समझ ही नहीं पाया। क्योंकि बाइबल की इतनी किताबें हैं कि एक आम ईसाई तो जिंदगी भर एक किताब भी पूरी नहीं पढ़ पाता, कहाँ सारी की सारी किताबें पढ़ेगा। तो जो चर्च कहता है उसी पर इक्तफा कर लेता है। नाज़रीन, क्रिस्टोफर नामी इस ईसाई शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि कुरान कहता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। दूसरी तरफ बाइबल में कहा गया कि जो जीसस पर ईमान रखता है उसको अब्दी जिंदगी मिलेगी। मगर मेरा सवाल ये है कि जीसस को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों बदल दिया गया? उनकी जगह अब नए पैगंबर की पैरवी का कहा जा रहा है। क्या जीसस से कोई गलती हुई कि वो लोगों को बचा नहीं सके और निजात नहीं दिला सके? Christopher, I just want to know, because the Holy Quran says, believe in the messenger, Prophet Muhammad. And the Holy Bible says, those who believe in Jesus will have eternal life. And both, as according to the Quran, both of them are messengers of God. And I want to know, where did Jesus make his mistake? That means, where did he make any mistake that he is unable to save the people? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि भाई, जीसस ने कभी कोई गलती नहीं की, ये चर्च है जिसने गलती की। मुसलमानों के मुताबिक जीसस अल्लाह ताला के बरगजीदा पैगंबरों में से एक थे। जब जीसस ने कहा मैं हिदायत की रोशनी हूँ, कोई जन्नत तक मेरे बगैर नहीं पहुँच सकता, ये दुरुस्त है। इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। इसका मतलब है कि अगर आप जीसस की तालीमात की पैरवी करते हैं तो आप खुदा तक पहुँच सकते हैं और जन्नत में जगह पा सकते हैं। अब्दी जिंदगी से मुराद जन्नत है। और जीसस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक भी पेशगोई की थी और कहा था, जो किंग जेम्स की बाइबल के वर्जन गॉस्पेल ऑफ जॉन्स में है, कि मेरे पास तुमसे कहने को भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब तुम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो रूह हक आएगा, वो आपको तमाम सच्चाई में रहनुमाई करेगा, क्योंकि वो अपने बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा और वो तुम्हें आने वाली चीजें बताएगा। तो अगर आज बतौर सच्चे ईसाई जीसस की तालीमात मानते हैं तो आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए। तो जीसस ने कभी गलती नहीं की। ये चर्च है जिसने कहा कि जीसस खुदा है। जीसस ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। मैं बारहा कह चुका हूँ कि कोई भी कभी भी बाइबल से जीसस की ज़बानी ये हवाला मुझे दे दे कि उन्होंने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो, तो मैं ईसाई बनने के लिए तैयार हूँ। ये तो चर्च है जिसने ये सिखाया है। हकीकत में तो जीसस ने यहाँ तक कहा है कि जो गॉस्पेल ऑफ जॉन्स में लिखा है कि मेरा बाप मुझसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। इसी में लिखा है मैं शैतान को भगाता हूँ खुदा के हुक्म से। एक और जगह लिखा है मैं अपनी जात से कुछ नहीं कर सकता, जैसा कि मैं सुनता हूँ मैं फैसला करता हूँ और मेरा फैसला दुरुस्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि बाप की मर्जी चाहता हूँ जिसने मुझे भेजा है। तो जो भी कहे मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता बल्कि अल्लाह की मर्जी से करता हूँ, वो मुसलमान है। डॉक्टर साहब बाइबल से हवाले देते जा रहे थे और हाल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। In fact, Jesus Christ, peace be upon him, said, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जीसस मुसलमान थे,
बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा है कि ऐ इजराइल के लोगों, इस पैगाम को सुनो। जीसस एक ऐसा आदमी था जिसे खुदा ने मुअज्जों, अजाबात और निशानों के जरिए आपके लिए भेजा था। जो इसने किया अल्लाह के हुक्म से किया। तो कहीं भी जीसस ने खुद नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। और दूसरी चीज ये है कि जीसस कभी भी गलत नहीं थे। तो मैं जीसस पर ईमान रखता हूँ, उनसे मोहब्बत रखता हूँ। ये ऐलान करता हूँ कि मैं ईसाइयों से ज्यादा ईसाई हूँ। अगर ईसाई होने का मतलब ये है कि जीसस की तालीमात पर अमल करना, तो मैं ईसाइयों से ज्यादा बड़ा ईसाई हूँ। जीसस ने कहा, ये मत समझो कि मैं शरीयत या नबियों को तबाह करने आया हूँ। मैं तबाह करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाएं, शरीयत में से एक हरफ या एक लुकमा भी हरगिज़ नहीं जाएगा, जब तक कि सब कुछ पूरा न हो जाए। जो कोई छोटे से छोटे अहकामात में से किसी एक को भी तोड़ेगा और लोगों को वो सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और सिखाएगा, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम्हारी रास्तबाजी सबसे ज्यादा न होगी, तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं होगे। डॉक्टर जाकिर नाइक माइक पर खड़े एक ईसाई को बाइबल से ही हवालाजात दे रहे थे और वो शख्स चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उसके पास कोई जवाब था न सवाल। ऐसा लग रहा था कि वो भी ये सब कुछ पहली बार सुन रहा है। डॉक्टर साहब ने उस शख्स को बताया कि जीसस तो यहाँ ये तलकीन कर रहे हैं कि तुम एक पुरानी शरीयत का भी कोई हुक्म नहीं तोड़ सकते, चाहे छोटे से छोटा हो। ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है कि तुम्हें सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। ईसाई सूअर का गोश्त खाते हैं मगर मुसलमान नहीं खाते। तलकीन की गई कि शराब नहीं पीनी चाहिए। मुसलमान नहीं पीते मगर ईसाई पीते हैं। बाइबल में लिखा है कि जीसस का 8वां दिन खतना किया गया। मुसलमान खतना कराते हैं, ईसाई नहीं कराते। तो अगर ईसाई का मतलब जीसस की तालीमात पर अमल करने वाला है, तो हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा ईसाई हैं। हम मुसलमान जीसस से प्यार करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, मगर उनकी इबादत नहीं करते, क्योंकि वो पैगंबर थे, खुदा नहीं। इस लंबी चौड़ी तकरीर के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से पूछा, क्या आपको यकीन है कि जीसस पैगंबर थे? उस शख्स ने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानते हैं? उस शख्स ने कहा, नहीं, क्योंकि मुझे बाइबल पर यकीन है। डॉक्टर साहब बोले, तो भाई बाइबल में ही लिखा है कि मेरे पास तुमसे कहने को अभी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब तुम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो रूह हक आएगा, वो आपको तमाम सच्चाई में रहनुमाई करेगा, क्योंकि वो अपने बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा, और वो तुम्हें आने वाली चीजें बताएगा। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ जीसस किस शख्सियत से मुताल्लिक तलकीन कर रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, होली स्पिरिट की यहाँ बात हो रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर बाइबल का हवाला दिया और कहा कि गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर है कि मैं चला जाऊँ, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं चला गया तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो ये आयत के मुताबिक होली स्पिरिट उस वक्त मौजूद थी जब जीसस पैदा हुए, जब उनको बपतिस्मा दिया गया, जब उन्होंने नबुव्वत का ऐलान किया। तो जीसस कैसे होली स्पिरिट हो गए? जब वो कह रहे हैं कि मैं होली स्पिरिट को भेजूंगा जब मैं जाऊंगा, तो होली स्पिरिट की आमद की शर्त थी कि जीसस जाएंगे तो वो आएगी। तो कैसे आप कह सकते हैं कि होली स्पिरिट जीसस थे? वो शख्स मुस्कुरा दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी याददाश्त के सहारे फिर भी उस शख्स को बाइबल से इतने हवाले दिए कि उन्हें सुनने वाले भी मशहूर होकर रह गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि आप बाइबल की लिखी बातों पर यकीन नहीं कर रहे, क्या वजह है? आप जीसस की कही आधी बातें मान रहे हैं, आधी नहीं मानते। उस शख्स ने जवाब दिया कि जीसस ने कहा था, मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा जब मैं जाऊंगा। उन्होंने किसी शख्स का नाम नहीं लिया था। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये कहते हैं, मैं आपको सॉन्ग ऑफ सोलोमन का हवाला देता हूँ, जिसमें इब्रानी जबान में कहा गया, उसका मुंह सबसे प्यारा है। हाँ, वो बिल्कुल प्यारा है। ऐ यरूशलेम के बेटियों, ये मेरा महबूब है और ये मेरा दोस्त है। उनको इब्रानी जबान में मोहम्मदीन कहा गया, और मोहम्मद आखिरी पैगंबर का नाम था, जिसका मतलब प्यारा, बहुत ही तारीफ किया गया। वो शख्स लाजवाब हो गया। Because the teaching says, I'll send you a comforter. But he never mentioned about a person or any name was indicated on the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. I'm quoting in Hebrew. Hikkom amitakim vikulli Muhammadim zaidudi wa zairai baina Jerusalem. His by name is mentioned. Hikkom amitakim vikulli Muhammadim. Muhammad is the name. Im is for respect. They say he's altogether lovely, O daughters of Jerusalem. His name is mentioned also in the Old Testament.
Song of Solomon chapter 5 verse 16. Now do you believe? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने आपको बहुत से हवाला जात दिए और आपको इनके नाम पर मबनी आयत भी बता दी, तो क्या अब आपको यकीन है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं? उस शख्स ने कहा कि मैं इस चीज को जानता नहीं, जाकर पढ़ूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा क्या आप जाकर चर्च से पूछेंगे? उस शख्स ने कहा नहीं, चर्च नहीं, मैं खुद पढ़ूंगा, मैं किताबों से देखकर खुद इसको कंफर्म करूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि कब तक कंफर्म कर लेंगे? वो शख्स बोला आज रात ही कर लूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ठीक है, अगर आप आज रात तक इस चीज को पढ़ लेते हैं तो आप इस इज्तिमा के मुंतज़मीन से राब्ता करके मेरा पता पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़बान देता हूँ कि अगर आप मेरे पास कल आएंगे तो मैं आपको इस्लाम कबूल करा दूंगा, या अगर आप साबित कर देते हैं कि जीसस खुदा है तो मैं ईसाईयत कबूल कर लूंगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।